समय रैना और इलाहाबादिया रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, उनको नेशनल इशू बना दिया गया है। और हमारे देश में इतने रेप होते हैं या बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, उसको तो ऐसे नहीं लिया जाता है, इतना सीरियस केस, और इनके ऊपर कैसे लिया जा रहा है। तो उन सारे भाइयों से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखना। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि उन केस को क्यों नहीं इतना सीरियस लिया जाता है, और इसको कैसे, उस टाइम तो सारे लोग एकजुट नहीं होते, अभी कैसे। तो मैं बता दूँ भाई साहब, आप ही लोगों की वजह से एकजुट सारे लोग नहीं हो पाते हैं। जो भी रणवीर इलाहाबादिया ने बोला है, आप सभी एक बार दिल से बोलना कि वो जो चीज़ बोला है उसका सही मायने निकाल कर आप अपनी मम्मी और बहन को अगर सुना सकते हैं, और अपनी बेटी को, शायद माँ बहन को सुना भी दे, तो अपनी बेटी को अगर ये चीज़ सुना सकते हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद मानती हूँ। और बहुत ग्रेटफुल इंसान हैं आप शायद इस इंडिया के लिए, अगर ये चीज़ सुनाने का आप ताकत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तब रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमें भी बहुत दुख लगा ये चीज़ सुन के कि रेप हमारे देश में होते हैं तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। जैसे कि अभी बंगाल में हुआ था ममता डॉक्टर के साथ, ये बहुत गलत हुआ था। लेकिन आप बताइए, आज ये चीज़ ये लोग गलत बोले, उसके लिए पूरा दुनिया तो नहीं लेकिन कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग को बहुत खटक रही है। और आज आप लोग एक नहीं हो पाए, तो ये बताइए, कोई एक रेप केस होगा उस दिन आप लोग आवाज़ उठाएंगे, और जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं उस दिन वो नहीं उठाएंगे, तो आप बोलेंगे सब लोग एक नहीं हुए। देखिए, इंडिया हो या कहीं भी हो, किसी भी मामले को लेकर सारा आदमी एक साथ जुट नहीं हो सकता। बट हमें देखना है कि अगर छोटे छोटे चीज़ों पे भी लोग एकजुट हो रहा है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी। आप लोगों के बात से मैं ये ज़रूर सहमत हूँ कि इससे भी बड़े बड़े हमारे यहाँ कांड होते हैं, तो उसको तो मतलब इतना नहीं लिया जाता है सीरियस, इसको क्यों। तो मेरे बड़े भाइयों और महात्मा ज्ञानी लोग जो कंटेंट क्रिएटर है बोल रहे हैं कि इसका इतना इशू क्यों, तो आप बताइए, जब छोटे छोटे बातों को हम इतना बड़ा नहीं लेंगे, उसको अगर हम गलत नहीं समझेंगे, तो हम बड़ा जब मुद्दा होगा उसके साथ कैसे एक साथ खड़ा हो पाएंगे। कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है, मेरे को ये बताइए, जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो उसके साथ वो खड़ा रहता है, या बोलते हैं कि चलो सारे कंटेंट क्रिएटर मिल के हम लोग कुछ करते, नहीं करते हैं। देखिए, हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सबसे बड़ी बात कि पैसा आता है हमारा। और दूसरा चीज़, बहुत कम लोग सोचते हैं ये चीज़ कि अगर हम जो चीज़ भी बोल रहे हैं ना, उसे समाज में अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी होते हैं ना, सोचते हैं कि मैं कुछ भी बोलूँ तो मतलब लोग हंसे उस पर थोड़ा। तो ये भी बात बहुत सही है कि हंसना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, कपिल शर्मा कॉमेडी करते, कितनी हंसी आती है, उतना वर्गल बातें नहीं बोलते। लेकिन ये भी बात माननी है, ये भी बात हमें देखनी है कि जब वहाँ पे डार्क कॉमेडी हो रही थी तो जो गंदा बंदा बोल रहा था, उसके साथ साथ जो वहाँ पे दर्शक देखने आए थे वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे थे, उनकी भी उसमें पूरी की पूरी गलती है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वो भी रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना और अपूर्वा जो लड़की है ना, उसी की तरह कुछ लड़के लड़की वहाँ पे थे जो आगे चल के आपसे भी घटिया शब्द उगल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मतलब इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी था, और रोक लग भी रहा है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ भी बोल रही हूँ कि जिस दिन रणवीर इलाहाबादिया या समय रैना वो लोग मतलब पुलिस कस्टडी में जाते हैं और वहाँ से छूट के आते हैं, उसके 1 या 2 महीने बाद देखना उनको भी अच्छे अच्छे अवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग उनको बुलाएंगे, अपने कॉमेडी में बुलाएं, अपने शो पे बुलाएं, उनको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में ऐसे लोगों का ही मान सम्मान होता है। आप देखना, मेरी बात पूरी की पूरी सत्य होगी। और जो भी गंदे बात बोले जा रहे थे, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को अच्छा नहीं लग रहा है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं 1-2 तो है नहीं कि नाम ले लूँ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लेवल का, जो लोग बोल रहे हैं कि वो कोई गलती नहीं बोले हैं। तो मैं भैया इतना ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोग बोलते हैं कि जब दर्शक देखना पसंद करता है गंदा बात, तभी तो हम बनाते हैं ना। तो हमें आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपने ही गंदा बोलने का ठेका ले रखा है, आपने समाज में गंदगी फैलाने का ठेका ले रखा है। अरे जिनको बुरा देखना है वो बुरे लोग बोलेंगे ना, तो आप खुद बुरे हैं इसलिए तो बुरा बोल रहे हैं ना। और जो भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक शब्द मैं बोल रही हूँ, छी, धिक्कार है भारतीय होने पे आपके, और धिक्कार है किसी माँ के पेट से जन्म लेके और माँ के बारे में गाली सुनना, धिक्कार है। ये मैं बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ कि आप लोग इंसान कहने लायक नहीं है, इतने गंदगी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर हमारी बातें बुरी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तो कहीं से भी गलत नहीं हूँ। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल वीडियो बनाएंगे नए वीडियो के साथ, नया जोश के साथ, नए दर्शक के साथ। तो बाय बाय।